आज हम बात करने वाले ओक्टावेनी शिप के बारे में। सोचिए, बर्फ से भरे समुंदर में एक जहाज़ आपको मिलता है, वो भी ड्रिफ्ट करता हुआ। उस पर क्रू खड़ा है, बैठा हुआ है, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं जैसे कि जिंदा हो। पर जब पास जाकर देखा गया, यकीन नहीं होता, सब बर्फ बन चुके थे, लाशें पड़ी हुई थी सबकी। ये कहानी है दुनिया की सबसे डरावनी गोस्ट शिप ओक्टावेनिस की। आज हम ओक्टावेनिस शिप के बारे में जानेंगे कि वहाँ उस समय क्या क्या हुआ था। चलिए इस शुरुआत से समझते हैं। गाइस, जो आप अभी अपने स्क्रीन पे जो फोटो देख रहे हैं वो शिप की असली फ़ोटो है जो उस समय खींची गई थी। ओक्टावेनिस एक ब्रिटिश ट्रेडिंग शिप था जो कि लंदन से चाइना पहुंचा। पहले वो ईस्ट एशिया ट्रेड के लिए निकला था। शिप सेफली चाइना पहुंचा। फिर कैप्टन ने सोचा इसको यूरोप की तरफ से रूट लिया जाए, तो उसने यूरोप की तरफ रूट मोड़ा। उस समय ये रूट पूरे साल बर्फ से बंद होता था, लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में कैप्टन ने रिस्क लिया। एंड वो रिस्क अभी तक बहुत खतरनाक साबित हुआ। जब कैप्टन ने यूरोप के लिए दूसरा रूट चुना तो वो धीरे धीरे उस रास्ते से जा रहे थे। वह कुछ ही हफ्तों में अंटार्कटिका में ट्रैप हो गए। अंटार्कटिका टेम्परेचर -40 डिग्री से भी नीचे गिर गया था, और ये आगे आगे टाइम में ठंड के टाइम में -80-90 तक भी चले जाता है। क्रू ठंड और भूख के मारे एक एक करके मर रहे थे। हर जगह ठंड ठंड, ना खाने की कोई व्यवस्था, ना पीने की कोई व्यवस्था। हर एक चीज़ बर्फ जम चुकी थी। धीरे धीरे करके क्रू अपनी अपनी जगह पे बर्फ जमते गए और एक एक करके मरते गए। कैप्टन ने लास्ट नोट में लिखा और कैप्टन भी मर गए। ये सबसे बड़ा मिस्ट्रीज केस है जिसे आज तक किसी ने भी सॉल्व नहीं कर पाया है। भाई साहब, बात करने वाले उस जगह के आखिरी पल के बारे में। कैप्टन केविन में डेस्क पर बैठे मिले, हाथ में पेन जमा हुआ। लॉग बुक का लास्ट वर्ड था जनवरी 11, 1762। आइस होल्ड अस फैक्ट। क्रू डाइनिंग टेबल पर बैठे, डेक पर खड़े और इंजन रूम में गिरते हुए सब लोग फ्रीज होकर वहीं के वहीं मर गए। 13 साल बाद डिस्कवरी हुई 1775 में। पेलिंगा शिप हेराल्ड ने अंटार्कटिका से अटलांटिक ड्रिफ्ट करता हुआ ओक्टावेनिस को देखा। बोर्ड करते ही हॉरर सीन, पूरे क्रू 13 साल पुरानी बर्फ बनी लाश में बदल गए थे। सबसे बड़ा शॉक, ओक्टावेनिस अदर नॉर्थ वेस्ट पैसेज कम्प्लीटली कोर्स कर चुकी थी। इसका मतलब कि 13 साल तक शिप खुद ड्रिफ्ट करता हुआ। सबसे बड़ा शॉक ये था कि ओक्टावेनिस नॉर्थ वेस्ट पैसेज कम्प्लीटली क्रॉस कर चुकी थी। इसका मतलब 13 साल तक शिप ने खुद ड्रिफ्ट करता हुआ अटलांटिक ओशन तक पहुंच गया। कुछ थ्योरी ये भी मानती है कि हाइपोथर्मिया, एक्सट्रीमली ठंड की वजह से लोग पैन रिलीज नहीं किए बिना ही जैसी सोए वैसे वो मर गए। दूसरी थ्योरी ये मानती है गैस पॉइजनिंग, कोयल स्टोव यूज कार्बन मोनोऑक्साइड लीक हुई, क्रू अनकॉन्शियस हुए और ठंड ने फिनिश कर दिया। थ्योरी 3 ये मानती है गोस्ट शिप। लोग मानते हैं शिप में कोई पैरानॉर्मल फोर्स थी जो उससे समुंदर में चलाती रही। रियलिटी चेक, सच ये है कि ओक्टावेनिस कहानी 100% डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं रखती है। ये मोस्टली मैरिटन लोकफोरम है। तो सबसे ज़्यादा रहस्य ये है, जब लोग मर रहे थे तो उन्होंने भागने या हेल्प ट्राई क्यों नहीं की? कोई डिस्ट्रेस सिग्नल क्यों नहीं भेजा गया? स्टार वेस्ट क्रॉस कैसे हुई बिना नेविगेटर के? ये बहुत ही ज़्यादा हॉरर एंड मिस्टीरियस केस है। ये एक्सीडेंट ट्रू स्टोरी इंस्पायर लेजेंड माना जाता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।